दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। हिंदू सनातन संस्कृति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। इसमें किसी को ना तो कोई प्रश्न होना चाहिए और ना तो शायद हिंदुओं को है। भारत के बाहर तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी सनातन धर्म की प्राचीनता के उदाहरण हैं। यहाँ तक कि जो जगहें हैं वो भी कई जगह पे सेम हैं। और तो और जो किरदार हैं उनको भी विदेशों में अन्य मजहब के लोगों द्वारा पूजा भी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो विधर्मी तो छोड़ो, हमारे खुद के हिंदू और सनातनी कहने वाले लोग भी अपनी संस्कृति के बारे में मजाक उड़ाते हैं। और कारण ये है कि उनको ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। खैर, शुरुआत करूंगा आज की इस वीडियो की इस बात से कि किस तरीके से एक अयोध्या जो कि हम अपने भारत में देखते हैं, दूसरी अयोध्या जो थाईलैंड में, आज हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि ये कैसी है बल्कि ये भी जानेंगे कि इसको बसाया किसने था, कैसे बसी थी ये अयोध्या। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू कर देता हूँ आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। तो ये है दोस्तों थाईलैंड की अयोध्या। दोस्तों, ये जो अयोध्या का दृश्य आपने देखा, सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर भी अब राम मंदिर बन रहा है। वही राम मंदिर जो कि भारत में बना है, बाबरी ढांचे को ढहाकर, वह ढांचा जो पूरी तरह से कलंक था उसको ढहाकर यहाँ पर राम मंदिर बना। और इस अयोध्या में जो कि बनी हुई है थाईलैंड में, यहाँ पर भी राम मंदिर बन रहा है। और ये बनाने वाला कौन है? ये बनाने वाली थाईलैंड की सरकार है। यानी थाईलैंड पूरी तरह से अयोध्या में जो हो रहा है वो अपने यहाँ भी कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो अयोध्या है वह भगवान श्री राम के द्वारा बसाई गई है। लेकिन यह जो थाईलैंड में अयोध्या है ये भगवान राम के द्वारा नहीं बल्कि थाईलैंड में आए भारत के लोगों द्वारा बसाई गई राम नगरी है। आज भले ही इसको थाईलैंड सरकार पूजती है, तो क्या है इसके पीछे का रहस्य भी जान लेते हैं। दोस्तों, माना जाता है भगवान श्री राम तो यहाँ पर कभी नहीं आए, लेकिन जो तमिल हिंदू थे वो आकर के यहाँ पर रहने लगे थे, जिसके बाद तमिल लोगों द्वारा यहाँ पर जमकर हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया। यही नहीं, यहाँ राजा भी भगवान राम पर विश्वास करता है। 1360 तक थाईलैंड में बौद्ध धर्म को मानना अनिवार्य था। लेकिन जब राजा ने देखा कि यहाँ लोग बौद्ध धर्म से ज्यादा भगवान श्री राम को मान रहे हैं, तो वह भी भगवान श्री राम को मानने लगा। और तो और भगवान राम की भक्ति को यहाँ का आधिकारिक धर्म भी बना दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, जो थाईलैंड का राजा है उसको भी राम कहा जाता है। जैसे राम प्रथम, राम षष्टम, राम सप्तम, राम अष्टम, राम नवम, इस तरह से जो है जो थाईलैंड का राजा है उसको संबोधित किया जाता है। दोस्तों, थाईलैंड में इस जगह को अयोध्या या अयुथ्या कहा जाता है। और यहाँ पर रहने वाले लोग पूरी तरह से रामायण को समर्पित हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो बौद्ध धर्म को भी मानते हैं और भगवान श्री राम को भी मानते हैं, रामायण को भी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी तरफ बौद्ध को मानने वाले सो कॉल्ड बौद्ध
जिनका अस्तित्व इस पर टिका हुआ है किस तरह से सनातन धर्म की बुराई कर दी जाए। वो बौद्ध धर्म के बारे में भले उनको कुछ ना पता हो, लेकिन हाँ बुराई जरूर करेंगे। शायद ये लगता है कि ये इनका बौद्ध धर्म कुछ अलग ही लेवल का है, जहाँ बौद्ध धर्म के बारे में नहीं बल्कि हिंदू धर्म की बुराई बताई जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में भारत में ही एक अलग प्रकार के बौद्ध पाए जाते हैं, जो हमेशा हिंदू धर्म की सारी चीजों को बौद्ध बता करके अपने आप में खुश होते रहते हैं। दोस्तों, थाईलैंड की ये जो अयोध्या है, यहाँ रामायण को महाकाव्य माना जाता है। थाईलैंड की इस नगरी में आज भी हिंदुओं का वर्चस्व है। यह स्थान जो है छोप्रिया, पालाक एवं लोबपुरी नदियों के बीच में स्थित है। इतिहास की बात करें तो थाईलैंड का प्राचीन नाम सियाम था और सन 1612 तक सियाम की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, लेकिन लोग इसे वहाँ की भाषा में अयुत्था कहते थे या अयुत्या कहते थे। आज भी थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में रामी किन्ने कहा जाता है, जिसका अर्थ राम कीर्ति होता है। थाईलैंड में राम किन्ने पर आधारित नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन आज भी किया जाता है और इसको एक धार्मिक कार्य माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम प्राचीन प्रतिमाएं स्थित हैं। बड़े बड़े पार्क हैं, खंबे हैं जो कि बहुत पुराने हैं, दीवारें हैं, सीढ़ियां हैं और यहाँ पर भगवान बुद्ध की तमाम प्रतिमाएं भी हैं। और इसके बावजूद यहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा की जा रही है। यहाँ पर एक पार्क भी है जहाँ बुद्ध का सिर सैंडस्टोन से बनाया गया है और एक पीपल के वृक्ष की जड़ों में प्रतिमा को जकड़ा हुआ, यानी यहाँ पर भगवान श्री राम, रामायण और भगवान बुद्ध की मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है। सोचिए, अगर यही भारत में होता तो ये नवबौद्ध ये बताने लग जाता है कि किस तरह देखिए जो है बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म में मिश्रण कर दिया जा रहा है। थाईलैंड में इस अयुत्या नाम के शहर की स्थापना रामाति बोधि प्रथम ने की थी और इसको आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित कर दिया गया है। वरिष्ठ इतिहासकार डीपी सिंघल ने लिखा है, चीन जैसे देशों की संस्कृति से ज्यादा भारतीय संस्कृति ने थाईलैंड में छाप छोड़ी है। रामायण के संस्करण को थाईलैंड में रामकीन कहा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर अयोध्या में जो जगहों के नाम है वो भी रामायण पर ही आधारित हैं। यहाँ तक कि यहाँ अयोध्या नाम की एक रोड भी है। इसके बारे में लेखक SN देसाई ने अपनी पुस्तक हिंदुइज्म इन थाई लाइफ में काफी विस्तार से लिखा है। वो लिखते हैं कि थाईलैंड में अयोध्या शहर भगवान राम के असर का साक्षी है। हालांकि थाईलैंड में भगवान श्री राम को लेकर कोई पुरातत्व से प्रमाण नहीं है, लेकिन लोक कला के जरिए राम और रामायण सदियों से यहाँ के लोगों तक पहुँचती रही है। थाईलैंड में एक और शहर है लोपबुरी। मान्यता है कि भगवान श्री राम के बेटे जिनका नाम लव था, उनके नाम पर यह नाम रखा गया और इस शहर में एक गली का नाम भी फ्राराम है। दोस्तों, ये जो रामायण या रामकीन थाईलैंड में पढ़ी सुनी या बोली जाती है, उसमें थॉस्कन नाम का किरदार, थॉस्कॉन रावण को कहा जाता है। थॉस का मतलब थाई भाषा में 10 होता है। वहीं रामकीन में भगवान श्री राम को फ्रा राम कहा जाता है। फ्रा का मतलब भगवान है। और दोस्तों, थाईलैंड में जो नाम रखे जाते हैं लोगों को, वो भी सनातन धर्म से प्रेरित हैं। जैसे थाईलैंड में आपको वंदना नाम का अपभ्रंश कुरवंदना मिल जाएगा। इसी तरह से तमाम ऐसे नाम है जो पूरी तरह से सनातन धर्म पर आधारित है। इस अयोध्या का हमारी भारत की अयोध्या से प्रेम कितना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बार जब राम मंदिर बन रहा था, तब थाईलैंड ने अपने यहाँ से मिट्टी भेजी थी, जल भेजा था और यहाँ पर करीब 95% ऐसी आबादी है जो पूरी तरह से बौद्ध है। वहीं हिंदू यहाँ 1% से भी कम है। इसके बावजूद यहाँ पर आपको ढेरों हिंदू मंदिर दिखेंगे और वो भी तमाम प्राचीन। जो माना जाता है कि भगवान लव के नाम पर शहर है, वहाँ पर भगवान लव के नाम पर नदी भी है और एक और नदी है पाशाक और चाओफ्रा। इन सारी नदियों का जल भेजा गया था राम मंदिर के लिए। थाईलैंड में 2 ब्राह्मण समुदाय भी हैं, एक है ब्रह्म लुआंग और दूसरा है ब्रह्म चाओ बान। वैसे तो ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन पूजा पाठ सनातन धर्म की तरह ही करते हैं। लुआंग राजसी समारोह का हिस्सा होते हैं, राज्याभिषेक करते हैं, शाही रस्मों की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। वही जो ब्रह्म चाओ बान होते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं और यहाँ पर ये जो लोग हैं बौद्ध मंदिरों में भी जाते हैं और हिंदू मंदिरों में भी आते हैं और इनकी जो पूजा पाठ की विधियां हैं वो भी लगभग सेम है। चाहे तो वह फूल अर्पित करना हो, भोग अर्पित करना हो, राज्याभिषेक करना हो, धूप दिया जलाना हो, ये सब लगभग सेम है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।